अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर भारी भरकम 25% टैरिफ लगाया गया है और ये अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। पहले से जो अनुमान जाहिर किए जा रहे थे उसके विपरीत अमेरिका के इस फैसले से इंडिया यूएस ट्रेड डील के अंजाम तक पहुंचने की उम्मीद भी हो गई है और साथ ही पूरे भारतीय निर्यात क्षेत्र में चिंता, टैरिफ के व्यापक आर्थिक नतीजों का खतरा बढ़ गया है। हालांकि भारत की ओर से अपना रुख कायम रखा गया है और सरकार ने कहा है कि किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। आइए समझते हैं कि इस 25% के टैरिफ का देश के निर्यात में कहां-कहां सबसे ज्यादा असर होगा। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच आयात निर्यात का आंकड़ा भी काफी बड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने से पैदा हुई चिंताओं के चलते अब दांव पर भारत का अमेरिका के साथ 87 अरब डॉलर का निर्यात है। इसका सीधा असर कई प्रमुख उद्योगों पर देखने को भी मिल सकता है, जो कि पहले से ही वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ट्रंप की ओर से इस 25% टैरिफ का प्रमुख टारगेट भारत के कई बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निर्यात क्षेत्र हैं। इनमें ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट, रत्न, आभूषण और खाद्य व कृषि उत्पाद सभी 25% की सूची में है। हालांकि फार्मा, सेमीकंडक्टर और जरूरी खनिजों को टैरिफ से बाहर रखा गया है। हालांकि जो सेक्टर ट्रंप टैरिफ के दायरे में आएंगे उनसे जुड़ी कंपनियों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ऑटो और कलपुर्जे, टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को अमेरिका में मांग में गिरावट का अंदेशा है, खासकर महंगे वाहनों की डिमांड में। ऐसे में अमेरिकी ऑर्डर में गिरावट का असर बिजनेस के साथ ही इस सेक्टर में रोजगार पर भी देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर एनर्जी, स्मार्टफोन और सोलर पैनल असेंबल करने वाले निर्माताओं को भी मूल्य निर्धारण और वॉल्यूम प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि टैरिफ झटके से पहले ही मार्जिन यहाँ बहुत कम था। ज्वेलरी और मरीन एक्सपोर्ट, ये सेक्टर भी ट्रंप टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली लिस्ट में शामिल है। दरअसल 9 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य का सालाना निर्यात अब 25% स्लैब के अंतर्गत है। इन क्षेत्रों के निर्यातकों को या तो लागत को वहन करना होगा या उसे आगे बढ़ाना होगा या तत्काल नए बाजार खोजने होंगे। कपड़ा और परिधान, नए टैरिफ का असर यहाँ भी दिखेगा। अगर चीनी या वियतनामी प्रतिस्पर्धियों पर अमेरिकी टैरिफ ऊंचे बने रहे तो कम लागत वाली कैटेगरी में भारतीय कंपनियों को फायदा हो सकता है, लेकिन हाई मार्जिन वाले फैशन और विशेष कपड़ों में भारत की हिस्सेदारी घट सकती है। यूएस टैरिफ को लेकर फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फाउंडर राहुल अहलुवालिया ने कहा कि इसका लॉन्ग टर्म में जोखिम भरा असर देखने को मिल सकता है। 25% ट्रंप टैरिफ हमें वियतनाम और चीन दोनों के मुकाबले बदतर स्थिति में डाल सकता है, जो निवेश और औद्योगिकरण के लिए हमारे सबसे प्रमुख प्रतिस्पर्धी देश हैं। हमें अमेरिका के साथ व्यापार नीति पर एक समझौते पर पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के एमएसएमई और निर्यात केंद्र विशेष रूप से प्रभावित होने वाले हैं। इसके अलावा ईवाई इंडिया के बिजनेस स्ट्रेटेजी चीफ अग्नेश्वर सेन की माने तो भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ को 25% तक बढ़ाने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेष रूप से हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच लगातार मजबूत रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए ये चौंकाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ के बाद इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक अगर ये टैरिफ जारी रहते हैं तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 0.2% से 0.5% की कमी आ सकती है। हालांकि भारत अमेरिका के कदम के बाद भी अपने घरेलू बिजनेस के हितों की रक्षा के प्रति संवेदनशील बना हुआ है और इसके लिए उसने हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए मुफ्त व्यापार समझौते का हवाला दिया है।